पुरकैफ हवा पुर नूर सागर ऐसा है मेरे सरकार का दर। ये जो बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, ये बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं। ध्यान से सुनना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिस्म हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा एक ज़बान होकर दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद दरूद लायक़ एहतराम ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। तो खामोश हो जाओ भाई, एक मिनट। ए भाई मेहरबानी करें, बड़ी आपकी मेहरबानी। एक इसको जरा बंद कर दीजिए, आवाज कर रहा है। इसका आवाज जरा माइक ठीक करें। पसीना आना बड़ा जरूरी है। जो लोग पसीने से बचते हैं, एकदम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो कहता है कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें पसीना आए, है ना? बस 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 अल्हम्दुलिल्लाह, कितना सुकून हो गया ना। कभी कभी बदन को सुकून नहीं होता है, मगर दिमाग को तो सुकून होता है ना। बैठे आराम से, बड़ा हमाहमी है। नौजवानों थोड़ी देर बैठो, उठने बैठने का माहौल बंद करो थोड़ी देर, मेहरबानी आपकी। आपने बड़ी अच्छी आवाज में, बड़ी प्यारी मीठी आवाज में नात शरीफ सुनी। हमारे मुअज़्ज़ज़ और काबिल शायर और सनाख़ां जनाब क़ारी अहमदुल फ़त्ता साहब के अली से आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे थे। ये बच्चे जब नात पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि बस्ती का मुस्तक़बिल बड़ा अच्छा है, यहाँ के बच्चे हुजूर की नात पर मचल रहे हैं। माशाअल्लाह। आप ऐसा करें, इसका रुख मेरी तरफ से घुमा के और इस तरफ कर दीजिए, ताकि इसको रुख घुमा दीजिए, है ना? मेरी तरफ इसमें आवाज, हवा की आवाज ना आए बस। नहीं, इसको चलता रहने दीजिए, उसको भी चलिए। उलमा इकराम की तरफ कर दीजिए उसको, और आप जरा थोड़ा सा पीछे बैठ जाएंगे ना, हवा आ जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बैठे बैठे नाराज होने लगे तो मुझ पे उसका असर पड़ जाए तकरीर पे कि ये मौलाना अजीब है। ठीक है भाई, माइक जरा थोड़ा सा हल्का सा ठीक करें आप। बैठे भाई, ए बेटा कहाँ चले? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठा। अच्छा माइक यही इनका ही माइक है? अच्छा ठीक है। जितने भी कैमरे वाले लोग हैं उन सबसे गुजारिश है कि हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, मगर आप कोई भी बीच में से काट के बात जब डालते हैं तो आपको थोड़े बहुत व्यूजर तो मिल जाते हैं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, मगर आप यकीनन बड़े गुनहगार होते हैं कि जब आप किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता करे। सुभान अल्लाह। आप लोगों के यहाँ कहते हैं लोग? नहीं, मैंने सुना नहीं अभी तक। दर के लोगों ने तो बिल्कुल सुभान अल्लाह कहा ही नहीं है। सुभान अल्लाह का मतलब ये अल्लाह पाक है। अब कोई अल्लाह को पाक कहेगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो कहेगा उस पर फर्क पड़ेगा।
है ना? भाई अल्लाह पाक है ना, मगर जब कोई उसे पाक कहेगा तो उस पर कोई फर्क। हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये इतनी बाबरकत, इतना बाबरकत ये वजीफा है कि जो अल्लाह को बार बार सुभान अल्लाह कहता है, बार बार कहता है अल्लाह पाक है, तो उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो फरिश्तों से पूछता है ये मुझको क्या कह रहा है। अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहता है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब उठ के दाद नहीं देनी बेटे, बैठ। अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। हुजूर ने बच्चों की बड़ी तारीफ की है। सरकार फरमाते हैं बच्चों की मुझे 3 बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। कितनी बातें? आए है जोर से तो बोलो। वो बातें बड़ी प्यारी होंगी जो हुजूर को प्यारी लगती हैं। फरमाया कि एक तो ये कि ये अपने घरौंदे बनाते हैं मिट्टी के, और दूसरे दिन के लिए रखते नहीं, मिटा के बिगाड़ के चले जाते हैं, कल को और बना लेंगे। फरमाते हैं जब ये झगड़ा करते हैं ना, तो इनके माँ बाप भी इनकी वजह से कर लेते हैं झगड़ा, मगर इन्हें सुबह को सुलह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने साफ दिल के होते हैं कि इनमें इनकी वजह से झगड़ा करने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, ये खुद ही आपस में बातचीत कर लेते हैं। और जो तीसरी बात कही वही मेरी तकरीर का आज का उन्वान भी है। हुजूर की तीसरी बात यह, फरमाया तीसरी बात यह है कि जब इन्हें अपने किसी बड़े से कुछ मांगना होता है तो ये रोते हैं, और तब तक रोते हैं जब तक वो दे ना दे। ये सिखाते हैं कि हमने बड़ों से मांगना है तो रोना है, और तुम्हें भी अपने परवरदिगार से मांगना है तो रोना सीखो। ये बड़ी अच्छी महफिल है। मेरी तबीयत नहीं थी, मगर आप लोगों के हालात देख करके मैं 2-3 शेर जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग का जहन जो है वो थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाए। इस वजह से अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दो, ऐसे हल्के से जोर से बोले। नहीं सुभान अल्लाह बोले, ये सब मुशायरा नहीं, आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। यहाँ इरशाद ये नौशाद वगैरह लोग नहीं है यहाँ पर, बस ये कहिए सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अहमदुल फत्ता भाई ने मेरी बड़ी तारीफ की, हालांकि बंदा तो इस कैफियत से 2-4 है कि उसको खबर भी नहीं कि जन्नती है या जहन्नमी है। मौत के इंतजार में हूं कि फरिश्ता जब आए तो हजरत अबू हुरैरा की ये रिवायत मुझे बार बार तड़पाती है, बार बार रुलाती है कि उनके इंतकाल के वक्त पीला रंग था, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी बेहोश, कभी होश में आ जाते हैं। किसी ने पूछा क्या सिहाबी को मौत से डर लगा है? कहा नहीं। कहा फिर मालूम है अबू हुरैरा कौन है? ये इनका अपना कोई घर नहीं है, हुजूर के घर की बराबर में एक दीवार है, उसी पे एक चबूतरा है जिसको असहाबे सुफ़ा कहते हैं। सुफ़ा का चबूतरा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वहीं पे रहते थे। इन्हीं के बारे में आलात का शेर है, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहबों का दूर से मुंह फिर गया। हजरत अबू हुरैरा कौन है? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं, कोई आम इंसान नहीं है, मगर कैफियत यह है कि पीला रंग हो जाता है, रोते रोते पूरा चेहरा जो है वो पीला पड़ गया है। किसी ने पूछा ये आप पर ये कैफियत है, मौत से डर लगता है? कहा नहीं मौत से नहीं। मेरे नबी की हदीस है, जब बंदा मरने वाला होता है तो फरिश्ता आता है और आकर के उससे कहता है तू जहन्नम में जा रहा है, या खुश होता है अल्लाह तो कहता है तुझे जन्नत में जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं मालिक, अबू हुरैरा की बिल्कुल मौत का वक्त है और फैसले का टाइम है। अगर इस वक्त तूने इस पे कर्म न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा।
बस यही सोच रहा हूं कि जब वो आए फरिश्ता, तो मैं यही कह रहा हूं, मालिक मैं गुनहगार बड़ा हूं, बड़ी खताएं की हैं, मगर जब मैं मरूं तो मेरा शुमार जन्नतियों में कर दे, मुझे जहन्नमियों से निकाल। वो पीर जिन्होंने जन्नत के टिकट बांटे हैं, अपने पैसे थोड़े बहुत कमाने के चक्कर में जो बंदों को खुदा से दूर किया है, मुझे तो उन मशायख की खुद की जन्नत खतरे में लगती है जो दूसरों को जन्नतें बांटते हैं। खुदा की कसम, जन्नती लोग तो वो थे मेरे मुफ्ती आजम, ऐसा वली जिसकी विलायत में पूरी दुनिया में कोई शक नहीं करता। वो आला हजरत के बेटे आज जब कोई नारा ना लगे ना तो लोग नाराज हो जाते हैं। इश्तिहार में नाम छोटा आ जाए ना तो हजरत गाड़ी वापस मुड़वा देते हैं। और तावील क्या करते हैं, बात क्या कहते हैं, रीजन बताते हैं, जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी वो अपने जलसे में क्या इज्जत देगा। इस जाहिल को बताओ, इज्जत इंसान नहीं देते, इज्जत अल्लाह देता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हुजूर, बहुत उम्दा। दुनिया से जो उम्मीदें लगाते हैं जलील हो जाते हैं। आज देखते नहीं हम, घमंड का झगड़ा है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं मैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। जरा अहमद उल फत्ता भाई ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं ईमान, विलायत, जज्बा, इल्म, अमल। वो यूं ही नहीं हम शबीए गौसे आजम थे। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना, मुफ्ती आजम का जिक्र किया करो। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी फरमाते थे, मुफ्ती आजम को देख के लोगों ने आला हजरत को जाना है। वो यही कहते हैं जब बेटा इतना मुत्तकी है तो आला हजरत कितने मुत्तकी होंगे। मुफ्ती आजम मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन में खुद बयान कर रहे हैं। और ये वाकया मैंने किससे सुना है, पुराने शहर में एक साहब थे, मुफ्ती आजम के साथ 25 साल रहे। आज से 15 साल पहले बरेली में बैठ के उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया। और उन्हें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने बताया कि मैं बचपन में खड़ा था, 16-17 साल की उम्र थी। एक बड़े खूबसूरत बड़े कदावर शख्स आए, लहीम शहीम, बड़ा उनका चेहरा खूबसूरत। उन्होंने मुझसे पूछा बेटे कहाँ रहते हो, मैंने कहा बरेली रहता हूँ। उनका मेरे अहमद रजा, मेरे शेख वहीं रहते हैं, उनका नाम अहमद रजा है, उनको मेरा सलाम कहना। तो वो तो जा रहे थे, कांप रहा था, रो रहा था, कहीं ये वापस पलट के ना आ जाएं। पूछा क्यों हुजूर, तो अगर वो ये पूछ लेते ना कि तुम उनको जानते हो तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था और अपने आप को मैं इस काबिल नहीं समझता कि मैं अपने आप को अहमद रजा का बेटा कहूं। ऐसे ही बुजुर्ग फिर पैदा होंगे तो सुन्नियत और ऊपर जाएगी। जब तक ये पब्लिक के जरिए अपनी ट्रीटमेंट करवाने वाले ये झूठे लोग रहेंगे, बुरा ना मानना, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, और जिसको बुरा लगे उसको ही कह रहा हूं, सही बता रहा हूं। हाँ हाँ, अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। पढ़ दो 2-3 शेर सुने। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का।
और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। नारे रिसालत फैजाने शहीद आज़म जिक्रे शुहदाए करबला। माशाअल्लाह हुजूर, बहुत उम्दा, बहुत जोर से तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है, वो दिल है सैयदा का तो जहां हसन की है, और मौला अली की आंख का तारा हुसैन। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, समझाऊंगा नहीं, समझ जाना। समझाने से शेर नहीं रहता, बात बन जाती है। शेर सुनो। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। वाह 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 वाह, समझ गए? जिन्हें नहीं समझाया जरा इतना जोर से कहो, उनको भी समझ में आ जाए, आजू बाजू जिनके समझ में नहीं आया। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। वाह वाह वाह, हक है हजरत, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम जिक्रे शहीद आज़म हुजूर शबाहत मियां साहब किबला। हुजूर बहुत। अच्छा, आज तक किसी यजीदी को खुल के ये कहते नहीं देखा होगा मैं यजीदी हूँ? जी हाँ, देखा कभी? लोग किताबों में तो लिखते हैं मगर सामने नहीं आते। यजीद की तारीफ करने वाले बड़े हैं। अब सुने, यजीदी खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। माशाअल्लाह। एक शेर बड़ी शीन की नजर कर रहा हूं। एक बड़ा शीन पाकिस्तान से लखनऊ आया था। उस बड़े शीन ने हमारे छोटे शीन पर यानी सुन्नियों पर एक तंज किया। उस बड़े शीन ने यह कहा कि 3 नुक्ते निकाल दो तो सुन्नी और शिया में कोई फर्क नहीं, 3 नुक्ते निकालो तो 3 नुक्ते ही बीच में हैं। तो उसका जवाब, उसकी पब्लिक बड़ी खुश हुई। बड़े बेवकूफ को, नाकिस को उन्होंने दाद दी। नाकिस नाकिस को दाद देता है और कामिल कामिल को दाद देता है। अब जरा गौर करें, उन्होंने बड़ी दाद दी कि भाई 3 नुक्तों की बड़ी, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक पर, हजरत उमर पर, हजरत उस्मान गनी पर उसने तंज किया और कहा 3 नुक्ते निकाल दो। तो मेरा जवाब उस पाकिस्तानी के लिए यह है कि 3 नुक्ते भी आप ही के सीने पे रखे हुए हैं, हमारे ऊपर नहीं है। तुम अपने ऊपर से वो 3 नुक्ते निकालो, उनका बुग़्ज़, ताकि तुम शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाओ। वाह 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 वाह। शेर सुनिए, इसमें भी समझाऊंगा नहीं किसे कह रहा हूं, मगर आप इतने समझदार हैं कि मेरा शेर पूरा नहीं होगा, समझ जाएंगे। सुनिए, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। जी 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 हाँ, यहां भी पिट रहा है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। कोई बुरा माने तो माने, जिसको बुरा लगे उसे कह रहा हूं। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये जितने भी आजकल के नए नए लोग चले ना, अभी इंटरनेट जो कि सस्ता है,
कोई भी इंटरनेट पे आके अपना रोला जमा देता है। अब ओछे के हाथ में खिलौना आ गया तो वो तोड़ ही देगा ना। अभी एक साहब की बेंगलोर में मुफ्ती साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म से धुलाई की है। अच्छा, वो यही साबित नहीं कर पाया मैं पढ़ा लिखा हूं। ले, इसका मतलब ये जितने हैं सब ऐसे ही हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि यहाँ कोई ऑपरेशन थोड़ी करना तो डिप्लोमा दिखा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? दिखाना है तो सनद दिखाना। और मैं आपको कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन मजहब है। पूरी दुनिया में अकेले हम हैं अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अकेली जमात है हमारी जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, मसलक आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला। मतलब मसला जो लोग बड़ा चैलेंज कर रहे थे उनके साथ मसला ये हुआ कि वो यही साबित नहीं कर पाए कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक आखिरी शेर पढ़ता हूं मक्ते का, उसके बाद तकरीर करूंगा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला खुशियां दे आपको, बरकत अता करे। मैं किसी को वैसे कह नहीं रहा हूं, किसी को बुरा और जिसे लग रहा है उसे कह रहा हूं। मैं किसी को वैसे ये अच्छा ठीक है भाई, शेर सुनिए। खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद रत, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुशियां दे आपको। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हम सब के लिए कामिल उसवा है। हुजूर की जो जिंदगी है बेहतरीन नमूने अमल है। ठीक, हुजूर दुआ फरमाते थे, या अल्लाह मुझे ऐसी आंखें अता कर जो तेरी खौफ से रोने वाली हों। ये समझने बात समझ आ रही है? हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है। और मैं ये तकरीर इस वजह से इस नहज पे करना चाहता हूं कि इस तकरीर के बाद अगर मैं मर जाऊं या किसी भी तकरीर के बाद मैं मरूं तो जब मैं कब्र में जाऊं तो हुजूर खुश हो जाए और कहें ये मरा तो दोपहर में है या सुबह मरा है या शाम में, मगर ये रोज मेरी जब बात करता था तो इसके दिल में कोई मैल नहीं था, साफ साफ बात करता था। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका करीम मेरे हुजूर फरमाते हैं, मुझे या अल्लाह ऐसी आंखें अता कर जो तेरे खौफ से। हुजूर फरमाते हैं अगर आंसू बंदे के निकले अल्लाह के खौफ से और उसके गाल पर गर्माहट महसूस हो जाए तो अल्लाह उसे जहन्नम की गर्मी से आजाद कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग जब रोते थे खौफ खुदा से तो आंसू पहुंचते नहीं थे हमारी तरह, आंसुओं को हाथों पे लगा के और पूरे बदन पे मलते थे ऐसे करके। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हुजूर की हदीस है, जहां जहां खौफे खुदा का आंसू लगेगा वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हमारी परेशानी ये है, इको कम करें भाई थोड़ा सा। प्रॉब्लम ये है कि हमने उधर रोना सीखा ही नहीं जिधर रोना था। अब कुछ लोग बीवियों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग टीवी के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग मालदारों के सामने रो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रो रहे हैं, कुछ लोग पीर साहब के सामने रोते हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर ऐसे आदमी के रोने को रोना नहीं मानता जो पीर के सामने रो लेता है, खुदा के सामने नहीं रो पाता। खुदा के सामने रोने के बाद फिर पीर के सामने रोए, वैसे किसी के सामने न रोए। मौला अली फरमाते हैं, रब फरमाता है तू मेरे सामने रो, मैं तुझे और किसी के सामने रोने नहीं दूंगा।
मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है अल्लाह उसे किसी और के सामने झुकने। हमारी प्रॉब्लम यह है नौजवानों की भी हमारी भी कि हम तेजी के साथ बड़ी तेजी के साथ बदअमली के ऐसे गड्ढों में गिरते चले जा रहे हैं कि जिससे निकलना मुश्किल है। और निकलने के लिए जो सहारे हमने बनाए हैं वो सहारे खुद सहारों के मोहताज हैं। अब आइए मौलाना रूम लिखते हैं एक बादशाह सफर पे गया और वो सफर पे जा रहा था, उसको शिकार दिख गया, शिकारी था, दिख गया उसको शिकार। देखने के बाद शिकार के पीछे पीछे अब शिकार की वजह से भटक गया, रास्ता सहरा में चला गया, प्यास लगने लगी, उसका घोड़ा मर गया, उसे किसी बिच्छू ने काट लिया, घोड़ा मर गया। अब वो खुद भी मरने के करीब है, खाना पीना खत्म हो गया, रोक के कहने लगा मालिक इतना अता कर पानी कि मैं जिंदगानी मेरी बच जाए। बंदा रोया, रोने के बाद उसके पांव गड़ने लगे उसी रेत में और वो दूर से पानी को देखता था, पानी लगता था, करीब जाता था तो वो शराब था, वो एक धोखा था। जो रेत के चमकते हुए जर्रे उसको पानी का अंदाजा करवाते थे, उसको धोखा देते थे। जब उसने देखा मरी जाऊंगा तो फूट फूट के रोया। अल्लाह का करम हुआ, एक उसने देखा एक झोपड़ी है और झोपड़ी में कोई आदमी अंदर गया, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, जबान बाहर को आ रही है, मुझे पानी दे दो वरना मर जाऊंगा। उसने कहा पानी पियो। उस बुजुर्ग ने, उस बाबा ने उसको पानी दे दिया। पानी 2-3 गिलास पीने के बाद उस बादशाह को याद आया कि मैं बादशाह हूं। कहने लगा ये मेरी अंगूठी है, इसको रख लो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, कभी तुमको कोई परेशानी आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। 2-3 साल के बाद कोई परेशानी आई उस देहाती पर, उसने सीधी सादी देहाती सोच ये निकाली इस अंगूठी को बेच दूं, अपना काम निकालूं। मगर फिर उसने सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। वो गया और जाने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा, असली कीमत वहीं मिलेगी। जब पहुंचा तो लोगों ने उसको जब देखा, फौजियों ने, तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बगैर किसी रोक टोक के उसको बादशाह के कमरे तक पहुंचा दिया, हुजरे खास में पहुंच गया, वीआईपी मेहमान बन के गया। देखा तो बादशाह अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, सजदा कर रहा है। ये पलटा, बादशाह ने आवाज दी इसको रोको। जब बादशाह ने आवाज दी उसको रोको, कौन आया था? जब उसको पकड़ के लाए, बादशाह ने कहा तुम कौन हो? अंगूठी दिखा के बोला पहचाना नहीं? का पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुमसे वादा किया था परेशानी आए तो मेरे पास आ जाना, फिर क्यों लौट रहे हो? का कोई परेशानी आई थी आपको बताने आया। का फिर देखा आप किसी और को बता रहे हैं, किसी और के सामने रो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब इसके सामने क्या रोना जो ये खुद और के सामने रो रहा है, चलो उसी के सामने रोएंगे जिसके सामने बादशाह भी रोता है। वाह 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 वाह, हजरत आए हैं, जिंदाबाद। इसका मतलब साफ है। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को। तूने रोना नहीं सीखा, बादशाहों के सामने, अमीरों के सामने रोने वाले क्या रब के सामने कभी रोया? रोया कर। इधर देखो, इकबाल कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ी देर साइलेंट मोड में रहें और मेरी बात सुने। ए बेटे, बैठ, अल्लाह ताला तुझे शादाबाद रखे। बड़ी मेरी तरफ देख, इधर उधर ना देख मेरे भाई, आप भी लोग देखें। डॉक्टर इकबाल कहता है कितनी बेहतरीन घर बना लो, खूबसूरत बना लो, मुज़य्यन बना लो, मुज़य्यन कर लो, आरास्ता करो, बेहतरीन टाइल्स लगाओ, अपने मतलब की आज के जमाने के एतबार से मैं कह रहा हूं, बेहतरीन कॉलोनी में घर बना लो, मगर घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। का क्यों? का वो घर बर्बाद होगा जिसमें हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी। नहीं समझे बात? आप नहीं समझ रहे। बड़े बड़े घर हैं मगर बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बना के बाप की नाक कटवा दी। बाप का नाम बड़ा था मगर बेटी ने फॉलोइंग के चक्कर में अपने जिस्म से
कि ऊपर से चादर हटा के अपने जिस्म को दिखा के फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपनी बदतमीज और बेहया और बेगैरती की मिजाज के सबब खुद भी बदनाम हुई और दीन को भी बदनाम करने लगी। किसकी बेटी कब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड कर दे, इसका कोई हल नहीं है। एक ही हल है कि तुम अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों को ना देखो, तुम्हारी बेटियां इंशाअल्लाह महफूज रहेंगी। नहीं समझ रहे आप बात को? मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो आप किसी की बहन बेटी को देख करके आंखें अपनी सेकते हो, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके घर की इज्जत अब बचेगी। एक लड़का स्वैप कर रहा था, इंस्टाग्राम देखे जा रहा था तस्वीरें, अचानक अपनी ही बहन की गंदी वीडियो आई। सगी बहन हैरत में, मेरी बहन तो ये, मां के पास जाके बोला, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अम्मा ये क्या है? मां बोली मैं जाहिल हूं, मुझे नहीं पता, जाके अंदर देख। बहन को देखा, अब अपनी वीडियो को मना तो नहीं कर सकती थी, क्या लगी हाँ मैं बनाती हूं। का क्यों बनाती है? क्यों कैसे बनाती है? का जैसे तू देखता है छुप छुप के, वैसे ही मैं छुप छुप के बनाती हूं। नहीं समझ रहे हैं आप अभी बात को? मेरी नौजवानों की समझ में मेरी बात अभी नहीं आ रही। कुरान का फैसला है, किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है। तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। मेरे अजीज, अगर तूने अपनी निगाहों को पाक नहीं किया तो तेरी बहन, तेरी बेटी खुदा न करे और वो किसी की बहन बेटी नहीं। क्या ये बात कहते हुए अब मुझे शर्म है कि मुसलमान पर्दे वालियां जो कल तक थीं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, वो आज इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, फेसबुक पे नाच रही हैं, अपनी तस्वीरें अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हैं। शर्म के मारे मैं कहता हूं ये भी बच्चियां हैं। वो गैर मुस्लिम क्या कह रहे हैं? हमने इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी लड़कियां तब्दील कर दी, इतनी लड़कियां रोज डेटा देते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, न्यूज पे चलवाते हैं, इतनी मुसलमान लड़कियां बदलनी, इतनी लाख। दिल में दर्द होता है, रोना आता है जब वो तस्वीरें देखो तो लगता है ये क्या हुआ, मगर फिर दिल ये कहता है नहीं नहीं, ये मुसलमान नहीं थी। मुसलमान अगर सही मानों में होती तो जान दे देती। फिर दिल तस्कीन को पहुंचता है और राहत का सामान दिल करता है कि वो फिलिस्तीन की औरतें और उनकी बात जब जहन में आती है तो लगता है ये जिसे बदलने की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम, ये लड़कियां पहले बचपन से बिगड़ी हुई थी। इनका बाप भी बेहया था, इनकी मां भी बेहया थी, इनके घरों में पहले से इसकी बुनियाद रख दी गई थी कि ये कल को बिगड़ के कहीं भी जाए, किसी भी बिगड़े हुए आदमी के हाथ में जाए। इनको अंग्रेजी पढ़ाई गई मगर कुरान नहीं पढ़ाया गया। इनको नबी पाक की बेटी का तरीका नहीं बताया गया। इनको नहीं बताया गया कि फातिमा ज़हरा कौन थी। उनको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब कुबरा कौन थी। कौन थी वो ज़ैनब करबला की कि जिसकी गोद में जब उसके बच्चों की लाशें आई तो वो कुरान की आयतें पढ़ती थी, वो कुरान पढ़ती थी। उसको नहीं बताया गया कि सैयदा ज़ैनब ने करबला से लेकर के मदीने तक 5000 किलोमीटर का सफर किया। ना तो कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, ना कभी कुरान उनका छूटता पाया। वो कुरान की तिलावत करती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा मेरी फूफी ये कुरान की तिलावत की आदत कहां से पड़ी? का अपनी मां फातिमा के जरिए पड़ी है। मेरी मां भी तिलावत करती थी। ऐसे यदा आपकी आदत कहां से पड़ी? का मैं अपनी मां से मैं देखती थी अपनी मां सैयदा खदीजा को। अब जरा गौर करो, नानी खदीजा है तो बेटी फातिमा है तो नवासी सैयदा ज़ैनब कुबरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल लग रहा है? मतलब ये जो बिगड़ रही हैं, जा रही हैं, इनको तो देख के रोना आता है, मगर फिर वो फलस्तीन की बच्चियां, मैं अल्लाह का शुक्र है कि सैयद हूं,
मगर फिर भी मैं ये आपसे कह रहा हूं, अगर वहां से कोई उन लड़कियों का एक जूता उसमें से ला दे तो मैं अपने कफन पे अपने सीने पे रख के दफन होने में फख्र महसूस करूंगा। कौन बच्चियां? वो बच्चियां जिन्होंने ये कहा था कि जब हम रात को सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। 12,000 बच्चे शहीद हुए हैं 10 साल से कम उम्र के। 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए। यतीम हो गए। 20,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए। मगर सुने, वो एक एक पीरियड है। रमजान में वो लोग इफ्तार के लिए जा रहे हैं, इफ्तार तो नहीं मिली, बम गिर गया। और कोई कौम होती तो किसी को तकलीफ होती, मगर मेरे हुजूर के उम्मती हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मदीने के हालात बिगड़े तो तुम चले जाना शाम। अर्ज की हुजूर, जब शाम के हालात बिगड़ने लगे तो फिर मेरी उम्मत पे सख्त वक्त होगा, मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। ये रातों को तुम इंस्टाग्राम चला के सो रहे हो, नौजवानों, तुम्हारी बेटियों की इज्जतों लूटने के प्रोग्राम बना रहे हैं लोग। तुमने अपने चेहरों पर, अब तुम अपने जहेजों से बाहर नहीं निकल रहे। तुम्हारी बेटियों की उम्रें हो रही हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही, और तुम जलसों में नारे लगाने वालों, कभी सोचो अब तुमने किसी बेटी का हाथ पकड़ने की बात कही, आज के जमाने में मर्दे मुजाहिद है वो, उसके हाथ मैं चूमूंगा इस मिंबर पे अगर वो मिले तो मुझे। वो लड़का जो बगैर जहेज के शादी करके कहे हुजूर की उम्मत की बेटियां बर्बाद हो रही हैं, मैं जहेज की शादी नहीं करूंगा, बगैर जहेज की शादी करूंगा। वो बच्चियां फलस्तीन की और वो बच्चे, उनकी बेटियां, वो रातों को कहती हैं, हम रात को जब सोती हैं, तवज्जो करो कहां गई वो बेटियां, उनके किरदार। वो कहती हैं हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के। सब तो बुर्का ओढ़ते नहीं सोते, हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो सुबह को मलबे में से लाशें निकाली जाती हैं। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं, जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। जब बगदाद बर्बाद हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट घुस गई थी, ब्रिटिश फौजी बगदाद के अंदर, तो 1800 लाशें दरिया दजला के किनारे पे तैर रही थी सुबह के वक्त में। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने लिखा था सलाहुद्दीन आ जाए, कोई आ जाए, उमर बिन खत्ताब। मगर जब कोई नहीं आया, उनकी लाशें, रिपोर्टर पूछ रहा है ये कौन लड़कियां हैं? कहने लगी ये वो लड़कियां हैं, इन्होंने कूद के दरिया में अपनी जानें दे दी, मगर कहा किसी ब्रिटिश फौजी के हाथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कहां गए वो ईमान मेरी बच्चियों के? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी। पर्दा उठने की मुंतजिर ने, मैं उस बेटी से सवाल नहीं कर रहा हूं जिस बेटी की हया खत्म हो गई हो, मैं तो उससे आज अपना दामन फैला के भीख मांग रहा हूं जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जिसके दिल में सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत है, उससे भीख मांग रहा हूं। मेरी बेटी याद रख, तू अगर अकेली बिगड़ती तो हम इतनी तकरीरें तेरे बारे में नहीं करते। असल में तेरे बिगड़ने से तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी पोती, तेरी नवासी बिगड़ जाती है। अगर एक औरत बदले तो जमाने को बदल सकती है। तारीख इस बात पर शाहिद है, गवाही देता है बगदाद का जर्रा जर्रा, कि जब हलाकू खान ने ये ऐलान कर दिया कि बगदाद में पूरी दुनिया के अंदर एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं छोड़ूंगा, और 40,000 दीनार का इनाम रखा एक मुसलमान का सर काटने पर। अब लोग ढूंढते रहते थे मुसलमान कोई मिल जाए, तो मुसलमान दौड़ नहीं रहे थे, छुपते नहीं थे, बल्कि किसी भी काफिर के सामने आके कहते थे ले मेरी गर्दन काट और ले 40,000 दीनार, तुझे 40,000 दीनार मिलेंगे, मुझे रब इसके बदले में जन्नत अता करेगा। ले ले ले। सुनो, जब उसने इतना मारे, इतने मुसलमान शहीद किए कि खोपड़ियां काट खोपड़ियों के उसने महल बनाए। हलाकू खाने बगदाद के खित्ते में कोई एक भी मुसलमान नहीं था, पूरे ईरान में नहीं था, पूरे
इराक में नहीं था, एक भी मुसलमान उसने अपने 5000 फौजियों के सामने ये बात फक्रिया कही, बताओ कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना, एक भी कलमा पढ़ने वाला दुनिया में नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे कहा था। हलाका खान ने कहा, देखो मैंने अपनी बात सच करके दिखा दी। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ सके। इतनी देर में उसका पोता बरके खां बाहर को निकला और निकल के बोला, दादा तुझे गलत फहमी है, सुन मैं तुझे कुरान सुनाता हूं। उसने मियां पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर के बन्नास तक के सीन तक पूरा कुरान पढ़ के कहा, दादा ये दीन दुनिया वाले का नहीं है, रब का है, ये नहीं मिटेगा, तू मिट नहीं सकता। ईरान के मिट जाने के से नशे तहर को क्या कर्ज है मैखाने से, है ये आया यूरिश तातार के अफसाने से। निकेवा मिल गए काबे को सनम खाने से, खुदा की कसम यजीद मिट गया, हुसैनियत जिंदा है। बरके खां मर गया, हलाकू खां मर गया। बरके खां ने उन्हीं मंगोलों को मुगल बनाया और मुगल हिंदुस्तान में ईमान लेकर के आए और दुनिया को यह बताया, जो इस्लाम को मिटाना चाहता है अल्लाह उसी के घर में इस्लाम को पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। थोड़ी देर में न घबराया करो मुसलमानों, न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। बेशक बेशक बेशक। इधर देखो, मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं। बोलो किससे कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? कहां जा रहे हो भाई? भाई मैं तो आपके लिए बड़ा लंबा सफर करके आया हूं। कहीं जा रहे हैं ये लोग? नहीं जाएंगे नहीं। मैं किसी को अपनी बज़्म से जाने नहीं देता, जो मेरी बज़्म से जाता है चला जाता है। बैठे आराम से। अच्छा, वैसे भी जिन घरों में आप जा रहे हो उनमें से तो हम सबको उठा के कब्र में रख देंगे। घर तो ये है, ये जो इस जगह है ना, ये अब घर नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। मैं अपनी बहनों की बात कर रहा था। अच्छा, आजकल के जमाने में ये हमारे अहमदुल फत्ता भाई बैठे हैं, एक नया तरह का टाइप की परवरिश चली। बच्चा मोबाइल देख रहा है, माँ बाप भी मोबाइल देख रहे हैं। चार दोस्त मिले हैं, मिलके भी नहीं मिले। चलो भाई चाय पी के आएंगे, नहीं चाय नहीं पीते, एक दूसरे का मोबाइल देखते रहते। उसके बाद फिर मोबाइल में लगे रहे। फिर ये शॉर्ट वीडियो, ये इतनी खराब चीज है कि अब बड़ा कोई ऐसा बात जो कि बड़ी हो, अच्छी हो, वो सुनने नहीं देगा आपको। आपकी आदत छोटी बातें सुनने की, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और कह रहा हूं मैं, सुने। हमारे हिंदुस्तान में जिसकी इंग्लिश जबान नहीं है वो भी अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करता है ना? एयरपोर्ट पे तो अगर चला जाए तो यहां ठीक ठाक बोल रहा होगा अपनी जबान। जैसे ही एयरपोर्ट पे वो दाखिल होगा, एंट्री करेगा, बोर्डिंग पास हाथ में आते ही अंग्रेज बन जाता है। बच्चे से औरतें बातें करती हैं, बेटे आंटी से शेक हैंड करो, फिनिश करो, फिनिश। हालांकि कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान में जाहिलों के स्कूल हैं जहां बच्चा अगर हिंदी बोल दे, उर्दू, तो उसको पनिश करते हैं, उसको सजा देते हैं। ये बिल्कुल कोरे हैं, लावलद है ये, इनको साइकोलॉजी नहीं आती, जाहिल है ये स्कूल वाले। ये पढ़े हैं कि जब कोई बंदा किसी को ऐसी जबान सिखाता है अपने बच्चे को जो उसकी जबान ना हो, तो उसके बाद 2500 से 3000 वर्ड होते हैं बस। और जब अपनी मादरी जबान सिखाता है तो 30,000 से ज्यादा वर्ड होते हैं। ये जो बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं। ध्यान से सुनना, क्या दे रही है? बोलो, जहर दे रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। पागलपन। बल्कि 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिसका है, यानी जो मोबाइल की स्क्रीन 4 घंटे से ज्यादा देखता है, वो पागल है। इस पर तहकीक हो चुकी है, और अगर उसको सुकून नहीं है तो मुस्तकबिल में वो पागल हो जाएगा। ये मोबाइलों की आदत छोड़ो, वरना अगले 10 साल के अंदर लिख लेना मेरी बात,
हर घर के अंदर एक पागल मिलेगा जिसको ऐसे जैसे ड्रग्स की आदत होती है, जैसे किसी और जुए की आदत पड़ जाए, वैसे ही ये मोबाइल पागल कर देगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी अभी दवा नहीं बनी है, बल्कि इसको यूं के मोबाइल अलग रख के इलाज किया जा रहा है। अच्छा मेरी तरफ देखें, एक बच्चा पागल हो गया, जब वो पागल हुआ यहां पर कर्नाटका में, तो उसके डॉक्टर ने उससे बात की, पूछा तेरा बाप कहां है, कहने लगा पबजी के अंदर है। तेरी माँ कहां है, पबजी के अंदर है, इसी गेम के अंदर है। ये जो मेरा माँ कह रही है मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूं। 5 साल का बच्चा कहता है तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जो मुझे वक्त देती है, मेरे साथ रहती है, वो मेरे पास रहती है, मेरे मोबाइल में रहती है। यानी 5 साल का बच्चा पागल कर दिया। जहालत की वजह से तूने अपनी तूने सुस्ती की वजह से, जाहिल औरत, तुझे तेरे ऊपर क्या जरूरी था, इसी बच्चे की थी, यही बच्चा सीख से पाल लेती, यही तेरी जन्नत थी। अगर ये जन्नती बनता तुझे भी जन्नती बनाता, तेरी भी शफाअत करता, मगर तू समझी नहीं बात को, तूने अपनी जहालत से इस बच्चे को मोबाइल दे दिया। मेरी बहनों को समझाओ, इन्हें बताओ बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और याद रखें, बच्चा रो रहा है 5 साल का, भैंस का बच्चा पैदा होता है मां को पहचान लेता है, बकरी का बच्चा 5 मिनट के अंदर मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा मां को नहीं पहचानता, ना बाप को पहचानता है। जो प्यार देता है उसे ही बाप समझता है, जो प्यार देती है उसे ही मां समझता है। मतलब जिसे प्यार मिला उसे ही मां दे दिया, मां समझ लिया। अपनी बहनों बेटियों को समझाओ। आला हजरत फरमाते हैं बच्चे को जब मां दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, फरमाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है या फिर इससे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जब भी कराती है, फरमाते हैं वो जब भी फीडिंग कराती है और अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। इस वक्त इश्क रसूल की जरूरत है। अपने बच्चों को ये ना बताओ कि पबजी में गेम कैसे खेला जाता है। इकबाल कहता है अपने बच्चों को ये ना बताओ कि दुनिया में कौन हीरो है, ये सब झूठे हीरो हैं। दुनिया में एक ही है जिसकी बुलंदी का कोई ठिकाना नहीं, वो अल्लाह का रसूल है। उसे बताओ कि तेरे नबी का हाल ताकत का ये है कि मक्के में खड़े होके कभी चांद के 2 टुकड़े करते हैं, कभी सूरज को वापस पलटाते हैं। वो तेरे पैगंबर की शान है।